तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था। तो देखिएगा लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, यहाँ से आप सब लोग देख लें, दीनानाथ मंगेशकर इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर नाम था। उसके बाद में प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो देखिएगा प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आ नंबर का। यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीरा के आराध्य प्रभु है। तो देखिएगा मीरा के आराध्य प्रभु का नाम है श्री कृष्ण। यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आलोपी दीन कथा का पात्र है। तो देखिएगा आलोपी दीन जो है ना नमक का दरोगा कथा का पात्र है, इसका राइट आंसर किया जाएगा। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है। तो देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर कबीर दास को कहा है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, कोई के निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मियां नसीरुद्दीन तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा कितने तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, 56 प्रकार की रोटियां बनाना मियां नसीरुद्दीन को आता है। उसके बाद में मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। तो देखिएगा टीवी धारावाहिक है, यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका है। तो देखिएगा इनका नाम है लता मंगेशकर, यहाँ से आप सब लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय जाता है। तो देखिएगा किसको जाता है, दादा साहेब फाल्के, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो कहलाता है। तो देखिएगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अद्वितीय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहली जोड़ी देखते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र से। जनसंचार का माध्यम, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना आना नंबर से। और उसके बाद में एक साहित्यिक की डायरी, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका आ जाएगा संपादन से, यहाँ से देख लें आप सब लोग। उसके बाद में वे आँख, चौथे नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 4 नंबर से। वाक्य के प्रकार, तो देखिएगा 5 नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग का नंबर से कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे गा नंबर से। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, स्पीति हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका सत्य होगा। बीजक सूरदास जी की रचना है। तो देखिएगा ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंथ छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मंदाकिनी
सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु शब्द का तद्भव आँख है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या आ जाएगा, असत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है। तो देखिएगा तीसरे रूप का नाम है रेजाड़ी पानी। यहाँ से लिख ले क्या नाम है, रेजाड़ी। इस तरह से आपको लिखना है रेजाड़ी, इस तरह से आप लोग लिख लेना, रेजाड़ी पानी उसका नाम है। तो यहाँ से लिख ले आप सब लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो देखिएगा रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लें इनको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो देखिएगा जनसंचार के 3 माध्यम कौन कौन से हैं, यहाँ से आपको बताने हैं। तो देखिएगा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये जनसंचार के माध्यम होते हैं। यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है। तो देखिएगा ये जो कवित्री है उनका नाम है मीराबाई। तो यहाँ से लिख ले मीराबाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गलता लोहा पद्य की गद्य की कौन सी विधा है। तो देखिए गलता लोहा जो गद्य की विधा है ना, उसका नाम है कहानी। यहाँ से आपको लिख लेना कहानी। उसके बाद में दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो देखिएगा दोहा छंद जो होता है ना, उसमें कुल 24 मात्राएं होती है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, जैसे कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, भक्ति काल की 2 रचनाएं, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है, कहानी के तत्व आपको बताने हैं, लता जी के गायन की 4 विशेषताएं बतानी है, राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे और आप सब लोग इनको अपनी परीक्षाओं के पेपर में लिख कर भी आ जाओगे। टोटली यहाँ तक के ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, और या फिर बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो हमारी वेबसाइट पर आपको जाना होगा www.rajeshsir.co.in। यहाँ पर मैंने आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी है। तो यहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अब इसी के साथ में आप सब लोग अगर समस्त विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग समस्त विषय के वीडियो को देख सकते हो। और देखिएगा इस प्रकार के मैं आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, और अगर आपने तीनों सेटों को अच्छे से लगा लिया तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।